देखो, एक समय सार में ही गाथा 50 से 55 की आत्मख्याति टीका में लिखा है, जो प्रीति रूप राग है वह सर्व ही जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अनुभूति से भिन्न है। और गाथा 371 में आया है कि राग, देश और मोह जीव के ही अनन्य परिणाम है। क्या ख्याल है? तो यहाँ गाथा 50 से 55 में आया कि प्रीति रूप राग वह जीव का नहीं, पुद्गल द्रव्य का परिणाम है। तो यहाँ राग पुद्गल द्रव्य का परिणाम कहा, और गाथा 371 में वह जीव का अनन्य परिणाम कहा है। क्या ख्याल? तो इस प्रकार परस्पर कथन की भिन्नता तो एक ही ग्रंथ में मिल सकती है, लेकिन यदि उसका अर्थ समझेंगे तो अभिप्राय की भिन्नता नहीं है। क्यों? 50 से 55 गाथा में जो राग पुद्गल का परिणाम लिखा है वह पुद्गल का ही, और जो गाथा 371 में जीव का लिखा है वो जीव का है। क्या समझ? रागादि, एक रागादि की दो प्रकार व्याख्या नहीं है। एक रागादि पुद्गल का परिणाम है और एक रागादि जीव का परिणाम। तो कहीं जीव का लिखा है, कहीं पुद्गल का लिखा है। तो इस प्रकार कथन में भिन्नता लग सकती है, लेकिन यदि अर्थ करें तो कोई भिन्नता नहीं है। क्यों नहीं है? कि जहाँ पुद्गल का लिखा है वहाँ पुद्गल का है, और जहाँ जीव का लिखा है वहाँ जीव का है। तो दोनों राग आदि भिन्न हैं, एक नहीं है। अब देखो, संबर अधिकार की गाथा 181, 82, 83 आत्मख्याति टीका में लिखा है, जानन क्रिया और क्रोधादि क्रिया भिन्न भिन्न स्वभाव से प्रकाशित होती है, और इस भांति स्वभावों के भिन्न होने से वस्तुएं भिन्न ही हैं। अब यहाँ जो क्रोधादि कहे हैं उसकी वस्तु भिन्न है, और 88 गाथा की आत्मख्याति टीका में जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अवरत आदि जीव हैं वे मूर्तिक पुद्गल कर्म से अन्य चैतन्य परिणाम के विकार हैं। क्या है? तो यहाँ गाथा 88 में वे राग आदि चैतन्य परिणाम के विकार लिखे हैं, और संबर अधिकार की प्रारंभिक 3 गाथा में वो क्रोधादि क्रिया जीव की जानन क्रिया से भिन्न वो पुद्गल द्रव्य का परिणाम है, और उसके प्रदेश भिन्न है। क्या? तो एक जगह रागा क्रोधादि को पुद्गल का परिणाम लिखा, और एक जगह राग आदि को चैतन्य का विकार लिखा। तो हम किसकी माने? दोनों बातें मानने लायक हैं। कैसे मानने लायक हैं? जहां जीव का कहा वहां जीव का मानो, और जहां पुद्गल का कहा वहां पुद्गल का मानो। इसमें विरोध है कहाँ? विरोध तो तब खड़ा होता है जब एक ही भाव को पुद्गल का कहा जाए और उसी भाव को जीव का कहा जाए, तो विरोध खड़ा होता है। लेकिन जिसका है उसका कहा जा रहा है, इसमें विरोध काहे का? देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ 193 पर
पंडित जी क्या लिखते हैं? अपने आत्मा का सिद्ध समान अनुभव करते हैं। आप प्रत्यक्ष संसारी है। भ्रम से अपने को सिद्ध मानते हैं, वही मिथ्या दृष्टि। और बेई पंडित जी रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पृष्ठ 343 पर लिखते हैं कि निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है, मैं चिदानंद हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ इत्यादि विचार होने पर सहज ही आनंद तरंगें उठती हैं। क्या अब यहाँ तो पंडित जी कहते हैं कि मैं चिदानंद हूँ, सिद्ध हूँ, और निश्चयाभासी के प्रकरण में कहते हैं कि तेरा सिद्ध मानना भ्रम है, सिद्ध समान मानना तेरा भ्रम है। क्यों? कि आप तो प्रत्यक्ष संसारी है और सिद्ध के समान मानता है। तो कहते सिद्ध समान मानना भ्रम है। और रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कहते हैं कि मैं चिदानंद हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ। ऐसा विचार आने से आनंद तरंगें उठती है। क्या समझ? और वर्तमान में सैकड़ों विद्वान आत्मा को सिद्ध समान कहते हैं। हजारों मुमुक्षु नित्य स्वाध्याय में सिद्ध समान आत्मानुभव की चर्चा करते हैं। और पंडित श्री टोडरमल जी सिद्ध समान आत्मा का अनुभव करने वाले को मिथ्या दृष्टि कहते हैं और सिद्ध समान मानना भ्रम कहते हैं। क्या? तो इस प्रकार कथन में विपरीत भिन्नता हो सकती है, कोई इसमें दोष नहीं है, लेकिन अर्थ में, अभिप्राय में भिन्नता नहीं होती। यदि आप उसे सही ढंग से समझ लेंगे तो कोई भिन्नता नहीं है। इस प्रकार ज्ञानियों के कथन में भी कथनचित भिन्नता होने पर भी अनंत ज्ञानियों का अभिप्राय एक ही है। एक सिद्धांत और समझ लेना। क्या? क्या सिद्धांत? कि अनंत ज्ञानियों का अभिप्राय एक है। कथन में कितनी भी विपरीतता आ जाए, भिन्नता आ जाए, परस्पर हो सकती है। कथन में भिन्नता हो सकती है, परंतु अनंत ज्ञानियों का अभिप्राय एक ही है। और एक अज्ञानी के अनंत अभिप्राय हैं। क्या समझ? अनंत ज्ञानियों का एक अभिप्राय और अज्ञानी के अनंत, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। क्या ख्याल? तो इस प्रकार जिस कथन की अपेक्षा जो हो उसे यथार्थ समझकर ज्ञानियों के अभिप्राय को समझना चाहिए। यहाँ भी परमात्म प्रकाश धवल आदि में, क्योंकि एक बात और कहें, ज्ञानी के अभिप्राय के प्रसंग में दो ज्ञानियों के कथन में भी भिन्नता हो सकती है, उनके चिंतन में भी भिन्नता हो सकती है, उनके परिणाम में भी भिन्नता हो सकती है, और उनके बाह्य परिणाम में भी भिन्नता हो सकती है, परंतु अभिप्राय में भिन्नता नहीं है। दो ज्ञानियों में नहीं, अनंत ज्ञानियों के अभिप्राय में भिन्नता नहीं है। अनंत ज्ञानियों का एक अभिप्राय, और दो ज्ञानियों में परस्पर कथन भिन्नता भी हो सकती है, चिंतन भिन्नता भी हो सकती है, परिणाम भिन्नता भी हो सकती है, और परिणमन, बाह्य परिणमन भिन्नता भी हो सकती है, अंतरंग परिणमन भिन्नता भी हो सकती है। दो में, और दो में विवाद भी हो सकता है। क्या समझ? परंतु अभिप्राय अनंत ज्ञानियों का एक होता है।
जहाँ जहाँ जिस कथन की जो अपेक्षा हो, इसलिए ज्ञानियों के अभिप्राय को समझना चाहिए। यहाँ भी परमात्म प्रकाश धवल आदि में प्रकट केवल ज्ञान स्वभाव के कथन से व मोक्ष मार्ग प्रकाशक के कथन में भिन्नता होने पर भी अभिप्राय में विपरीतता नहीं। अब एक टोडरमल जी के कथन में भिन्नता है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में और निश्चयाभासी के कथन में। तो कहते हैं अभिप्राय में विपरीतता नहीं है, कथन में भिन्नता हो सकती है। निश्चयाभासी और धवला का कथन एक जैसा होने पर भी, अब देखो है निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, और कहा कलिकाल सर्वज्ञ वीरसेन स्वामी, और उनके कथन में और निश्चयाभासी के कथन में एक जैसा है, एक सा कथन है। लेकिन अभिप्राय में बहुत विपरीतता है। पहले तो ज्ञानियों की बताई थी, अब हम एक तरफ रखते हैं कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य वीरसेन स्वामी, और दूसरी तरफ रखते हैं निश्चयाभासी को, और दोनों एक ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं कि केवल ज्ञान स्वभाव व्यक्त है। वीरसेन स्वामी भी कहते हैं और निश्चयाभासी भी मानता है केवल ज्ञान स्वभाव व्यक्त है। कथन एक सा है, परंतु अभिप्राय में बहुत विपरीतता है। तो यथार्थ समझकर विपरीत अभिप्राय त्यागने योग्य ही है। अब अभिप्राय में विपरीतता क्या है? कथन तो एक ही है, केवल ज्ञान स्वभाव व्यक्त है। वीरसेन स्वामी भी कह रहे हैं, निश्चयाभासी भी कह रहा है, लेकिन अभिप्राय में विपरीतता कैसे है कि निश्चयाभासी मानता है केवल ज्ञान का अर्थ सर्वज्ञता व्यक्त है, ऊपर से कर्म के आवरण से ढकी है। माने सर्वज्ञता है, ऊपर से ढकी है। और वीरसेन स्वामी के अभिप्राय में क्या है कि केवल जानन जानन स्वभाव व्यक्त है। केवल ज्ञान स्वभाव का अर्थ केवल जानन जानन स्वभाव व्यक्त है, सर्वज्ञता नहीं है। अब देखो दोनों के अभिप्राय में कितनी विपरीतता है, जबकि कथन एक से है। इसलिए विपरीत अभिप्राय को समझकर त्यागने योग्य है। टोडरमल जी ने निश्चयाभासी की केवल ज्ञान अर्थात सर्वज्ञता संबंधी विपरीत मान्यता का निषेध किया है। अब शंका होती है कि निश्चयाभासी की मान्यता क्या है केवल ज्ञान के संबंध में। तो सुनो पहले, जो निश्चयाभासी कहते किसको है? अपने अभिप्राय से निश्चय न की मुख्यता से जो कथन किया हो उसी को ग्रहण करता है, परंतु निश्चय न का अभिप्राय न समझने के कारण केवल निश्चय न के अभिप्राय से वृद्ध श्रद्धान आदि करता है। टोडरमल जी साहब ने लिखा है निश्चयाभासी के स्वरूप में कि निश्चय न के अभिप्राय से वृद्ध श्रद्धान आदि करता है। माने निश्चयाभासी और निश्चय न के अभिप्राय से विरुद्ध श्रद्धान करता है कि हाँ, निश्चयाभासी निश्चय न के अभिप्राय से विरुद्ध श्रद्धान करता है। तो फिर वो निश्चयाभासी क्यों कहलाया? तो निश्चयाभासी इसलिए कहलाया कि वो अपने अभिप्राय से निश्चय न की मुख्यता से कथन किया है उसी को ग्रहण करता है। कथन निश्चय न का ग्रहण करता है और अर्थ अपने अभिप्राय से करता है। इसलिए निश्चय न के अभिप्राय के विरुद्ध श्रद्धान है।
और व्यवहारने को असत्यार्थ ही जानता है, व्यवहार कथन का प्रयोजन भी नहीं समझता। इसलिए निश्चय व्यवहारने का कथन प्राप्त करने पर भी अपने विपरीत अभिप्राय का ही पोषण करता है। क्या ख्याल? अब आप कहेंगे कि व्यवहारने को असत्यार्थ शास्त्रों में कहा है, यहाँ कहा है, और आचार्यों ने कहा है, और निश्चयाभासी कहता है, तुम कहते हो वो गलत है, मिथ्या दृष्टि है? कि हाँ, क्यों? कि उसका अभिप्राय व्यवहार को असत्यार्थ कहने से यह है कि वह व्यवहारिक क्रियाओं से विमुख होता है, दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, तप को छोड़ देता है अथवा उस रूप प्रवृत्ति नहीं करता। क्यों छोड़ देता है? कि व्यवहार तो असत्यार्थ है, इसलिए छोड़ देता है। ये सब बंध के कारण है, इसलिए छोड़ देता है। क्या ख्याल? और बंध के कारण है ऐसा निश्चय नहीं कहता है। तो निश्चय ने के कथन की मुख्यता लेता है और अपने अभिप्राय की पुष्टि करता है। अपना अभिप्राय क्या है? कि विषयों में स्वच्छंद प्रवृत्ति करना, ये उसका अपना अभिप्राय है। उसमें उसे सुख बुद्धि है, विषयों में सुख बुद्धि है, इसलिए विषयों में स्वच्छंद प्रवर्तना चाहता है। उसकी पुष्टि के लिए निश्चय ने का कथन पकड़ता है। क्या पकड़ता है? कि निश्चय ने कहता है व्यवहार असत्यार्थ, इसलिए वो व्यवहार को छोड़ता है। अब व्यवहार को छोड़ता है, इसका अर्थ क्या करता है? कि दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत तब छोड़ता है। क्या समझ? लेकिन वो व्यवहार को असत्यार्थ का उसका अर्थ नहीं समझता। क्या समझ में आया? इनको छोड़ना ये व्यवहार को असत्यार्थ कहने का अर्थ नहीं है, और निश्चय को सत्यार्थ कहने का ये अर्थ नहीं है कि इनको छोड़कर स्वच्छंद हो। क्या समझ? व्यवहार ने असत्यार्थ है ये कहने का अर्थ ये है कि इन क्रियाओं में धर्म नहीं है। क्या समझ में? ये क्रिया व्यवहार नहीं है, इनको छोड़ना इसका नाम असत्यार्थपना नहीं है। तो असत्यार्थपना क्या है? कि व्यवहार इनको धर्म कहता है, तो इनको धर्म मानना छोड़ना यह व्यवहार का असत्यार्थपना है। लेकिन वो धर्म मानना छोड़ने की बात तो नहीं, वो इन क्रियाओं को ही छोड़ देता है और विषयों में प्रवृत्ता है, और वहां सुख बुद्धि है, सुख मानता है, पर ये नहीं जानता क्या कि व्रतादि में उसे आर्त ध्यान लगता है, लेकिन विषयादि की प्रवृत्ति में उसे रौद्र ध्यान नहीं भाषित होता, जबकि वो रौद्र ध्यान है। कहता है व्रत करते हैं तो शरीर शिथिल होता है, तो परिणाम शिथिल होते हैं, इसलिए व्रत नहीं करना। क्या ख्याल? दया, दान, पूजा, भक्ति नहीं करनी। क्यों? ये तो बंध के कारण है, इसलिए नहीं करना। तो ऐसा वो व्यवहार को असत्यार्थ मानता है, पर व्यवहार का प्रयोजन नहीं समझता, और निश्चय ने के अभिप्राय को नहीं समझता। निश्चय ने के कथन को लेकर अपनी स्वच्छंदता का पोषण करता है।
इसलिए निश्चय न के अभिप्राय के विरुद्ध श्रद्धान आदि करता है। इस प्रकार निश्चयाभासी की मान्यता है कि वह निश्चय न के अभिप्राय से विरुद्ध श्रद्धान करता है और निश्चय न के कथन को लेकर व्यवहार को असत्यार्थ कहकर दया दान पूजा भक्ति आदि कार्यों से दूर होता है और विषयों में सुख बुद्धि होने से उनमें प्रवृत्ता है। कहता है एक द्रव्य दूसरी द्रव्य का करता नहीं है। और जो आत्मा जो शुद्ध आत्मा को अनुभवता है वो सम्यक दृष्टि है, वो वीतरागी है और सम्यक दृष्टि के भोग निद्रा के कारण है। वो मानता है मेरा आत्मा शुद्ध है, इसलिए मैं सम्यक दृष्टि हूं और ये भोग सम्यक दृष्टि के भोग तो निद्रा के कारण है। इसलिए उसे भोगों में तो हे बुद्धि नहीं होती। क्यों? तो वो जानता है मैं शुद्ध आत्मा को मानता हूँ, आत्मा को शुद्ध मानता हूँ, इसलिए मैं सम्यक दृष्टि हूँ और इसीलिए मेरे भोग निद्रा के कारण है। इसलिए भोगों में स्वच्छंद होकर प्रवृत्ता है और दया दान पूजा भक्ति क्यों छोड़ता है कि व्यवहार असत्यार्थ है, इसलिए वो उसे छोड़ता है। तो ऐसा जीव ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए टोडरमल जी ने इसको पहले लिया है।